शारदीय नवरात्रि के शुरू होते ही महादेव की नगरी काशी मिनी कोलकाता में बदल जाती है। एक और माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों वाले मंदिरों में भक्तों की भीड़, तो वहीं दूसरी ओर दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पंडालों के साथ मूर्तियां बनाने का काम अंतिम चरण में है। पंचमेवा और सफेद तिल से बनी मूर्तियां श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। वहीं आपको बता दें, पंडाल भी चंद्रयान की थीम पर बनाए जा रहे हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलाकर सैकड़ों से ज्यादा पंडालों में मूर्तियां सप्तमी को स्थापित की जाती हैं। हालांकि एकाध पंडालों में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन ही मूर्तियां स्थापित कर दी जाती हैं। वहीं इस बार दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है, जिसके चलते मूर्तियों की मांग भी ज्यादा होने से शिल्पकारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। ऐसे में देखिए सहारा समय संवाददाता अभिषेक सिंह की खास रिपोर्ट। मिनी कोलकाता के नाम से मशहूर काशी में शारदीय नवरात्र की तैयारियों को लेकर बात करें तो जो तैयारियां हैं पूरी तरह से शुरू होने के साथ ही साथ अब अंतिम चरण में है। इस वक्त मौजूदगी है हमारे पास एक मूर्ति कला केंद्र में, जहां पर जो काशी के जो पंडाल हैं जो मिनी कोलकाता के नाम से भी प्रसिद्ध है, उन पंडालों में मूर्ति स्थापित होती है और मूर्तियों की जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हो चुकी है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये जो मूर्ति है वो सीधे देख सकते हैं किरकिरी से बनी हुई है, जो आमतौर पे सौंदर्य प्रसाधन का केंद्र होता है। साथ ही साथ इसको बोलते हैं पुआल बोलते हैं, जो कि जिसको पराली भी कहा जाता है, जो प्रदूषण या जो बेकार की चीज़ होती है। इसके अलावा जो पंचमेवा होता है, काजू हो, किशमिश हो, बादाम हो, उन मेवे से भी इस जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो अपने आप में यूनिक मूर्तियां बनाई गई हैं। और ये देख सकते हैं कि अलग अलग किस्म की जो मूर्तियां हैं वो लगभग पूरी से तरह से तैयारी है। फाइनल टच देने का जो काम है वो कारीगर कर रहे हैं। और बात हम काशी की करें तो काशी में सैकड़ों जो पंडाल होते हैं वो लगे होते हैं। इसके साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन पंडालों की जो चकाचौंध जो चांदनी होती है वो ये मूर्तियां स्थापित होती है। फिलहाल सप्तमी को ये मूर्ति स्थापित होगी और शहरी के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार जो जिला प्रशासन है जहां पे पूजा पंडाल स्थापित होते हैं उनके आयोजकों के साथ बैठक कर रही है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई घटना ना घट पाए। इसके बाद अगर जिला प्रशासन की बात करें, नगर निगम की बात करें या जिला पंचायत की बात करें तो वो लगातार जो पंडाल है वहाँ पर साफ सफाई के अलावा जो मूर्ति है वहाँ पर उसको स्थापित करने के साथ ही साथ उचित जहाँ पे उसको बहाया जाता है मूर्ति को, उसको लेकर भी लगातार जो आयोजक मंडल है उनके साथ बातचीत कर रही हैं। जिला प्रशासन की तरफ से नवरात्रियों को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर गई है, कहाँ पे किस तरह की पंडाल होंगे, कैसे वहाँ पे फायर की सुविधाएं भी क्या होंगी, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है नवरात्रि के दिनों में। तो इन सबको देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की जा रही है। नाम बताइएगा। मेरा नाम शीतल कुमार चौरसिया है। शीतल जी, किस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण करते हैं आप? इस बार हम इको फ्रेंडली टाइप की मूर्तियाँ तैयार किए हैं, जिसमें कुछ पंचमेवा की है, कुछ वो आर्टिफिशियल किरकिरी की है, कुछ रस्सी की है और कुछ पुआल की है। अच्छा, कितनी मूर्तियों का निर्माण आप कर रहे हैं? हमारे यहाँ करीब 20 से 21 मूर्तियाँ का निर्माण हो रहा है, जिसमें कुछ छोटा बड़ा मिलाकर। अच्छा, 2 साल से तो पिछले 2 साल में बात करें तो कोरोना की वजह से ज़्यादा पंडाल नहीं लग रहे थे मूर्ति, तो आप लोग के साथ सामने एक संकट था, अर्थ का संकट। अब धीरे धीरे कैसा व्यापार अब शुरू हुआ है? तो व्यापार तो लगभग पहले क्या था कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा था, अब लोग पैसा देने में संकोच कर रहे हैं। हाँ। अब पहले के मुताबिक पैसा नहीं मिलता हम लोग को। अच्छा, ये इको फ्रेंडली मूर्ति, चूँकि इसका जो बहाव होता है वो गंगा में, जल स्रोतों में होता है, तो इको फ्रेंडली का ख्याल आपके मन में कैसे आया? हमको जैसा भैया लोग बोलते हैं वैसा हम करते हैं। ये हाँ। जैसा ऑर्डर हमको मिलता है वो करते हैं हम। अच्छा, इको फ्रेंडली में क्या क्या किस चीज़ से मूर्तियाँ बनाई हैं आपने? इको फ्रेंडली में पंचमेवा है, जिसमें काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता बादाम, तिल और कमलगट्टा ये सब लगा हुआ है। ठीक। कितने वर्षों से बना रहे हैं आप मूर्तियाँ? हम लगभग 10-11 वर्षों से बना रहे हैं। कितने कलाकार इसमें लगते हैं कारीगर? इसमें कारीगर हम लोग 6-7 लोग लगे हैं। बाहर का कोई कारीगर नहीं, हम लोग हमारे भाई लोग मिलके काम कर रहे हैं। टोटल और संख्या यहाँ कितनी होती है? लोकल कारीगर। संख्या कितनी होती है लोगों की? लोगों की संख्या करीब 10 से 11-12 लोग हैं। इनमें जो गहने लगते हैं, माता का, राक्षस का और सिंह का, ये सब आइटम कहाँ से आता है? ये सब आइटम कोलकाता से आता है। हाँ। सब कोलकाता से हम लोग लाते हैं। कुछ बनारस में ही भी मिल जाती है, बहुत ढूंढने पर। ये ज़्यादातर कोलकाता से ही मिलती है। तो पहले की अपेक्षा रेट की बात करें तो कितना कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, क्या स्थिति है गहनों के? पहले की अपेक्षा बात करें तो बताए तो कि
जो पहले पैसा मिल जाता था अब लोग देने में संकोच कर रहे हैं। हम्म। फिलहाल जो काशी है, जो शिव की नगरी है, वो आने वाले 3 दिनों में जो सभी पंडाल है वो माँ के जगराते के साथ शुरू हो जाएंगे। माँ के विधि विधान से कलश स्थापना कर उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। कुल मिला जुला कर देखा जाए तो ये 3 दिन यानी सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन जो काशी होती है वो मिनी कोलकाता के रूप में जानी जाती है और महादेव की नगरी जय माता के नारों से गुंजायमान हो जाती है। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी से अभिषेक।